हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम द सेकेंड चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चाइल्डहुड मतलब दूसरा बचपन। दूसरा बचपन क्या होता है? बुढ़ापा। बच्चों, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो उसमें व्यक्ति का स्वभाव एकदम छोटे बच्चे जैसा हो जाता है कि वो छोटी सी बात में खुश हो जाता है। जिस तरह से कोई बच्चा होता है उसे थोड़ा सा प्यार से बोल देते हैं तो वो खुश हो जाता है। इसी तरह से बुढ़ापे में भी जब किसी व्यक्ति से अच्छी तरह से कोई बोलता है तो वो खुश हो जाते हैं, या छोटी छोटी सी बातों से ही उनको खुशी मिल जाती है। और बुढ़ापे में बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। जब कोई भी बूढ़ा होता है तो उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो बीमार रहने लगते हैं, उनके शरीर में दर्द रहने लगता है। उसके बावजूद भी जब कोई उनसे प्यार से बोलता है और उनकी थोड़ी सी देखभाल करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यही इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं। तो ओल्ड एज इज़ वेरी ऑफन लाइक ए सेकेंड चाइल्डहुड। जो हमारा बुढ़ापा होता है वो हमारे दूसरे बचपन के जैसा है। एंड ओल्ड काकी वॉज लाइक ए वेरी यंग चाइल्ड। और जो एक बूढ़ी काकी होती है वो एक छोटे बच्चे के जैसे दिखती है। एंड शी हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ एक्सेप्ट फूड एंड नो मीन्स ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू हर सेल्फ एक्सेप्ट वीपिंग। कि उनको अपनी ज़िंदगी में सिवाय खाने के और किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको सिर्फ खाने से मतलब होते, खाने पीने का शौकीन होते हैं। इसी तरह से वो जो बूढ़ी काकी थी वो भी सिर्फ अपनी लाइफ में उनको खाना पसंद था और वो सिर्फ ड्राइंग करना पसंद करती थी और सिर्फ रोती रहती थी। तो ऑलमोस्ट ब्लाइंड एंड क्रिपल्ड शी ले ऑन द फ्लोर इन हर रूम ऑल डे। वो पूरे दिन वो फर्श पर अपने कमरे की ज़मीन पर लेटी रहती थी और लगभग एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ब्लाइंड, लगभग जैसे कुछ उन्हें दिख ही नहीं रहा है, इस तरह से वो पूरे दिन अपने कमरे पर फर्श पर लेटी रहती थी। एंड हाउलिंग एज इफ़ शी वर लेफ्ट हंगर फॉर लॉन्ग और डिनाइड एनी टेस्टी टिडबिट्स दैट अदर माइट बी ईटिंग। और वो जब बहुत देर से भूखी होती थी तो वो कुछ भी टेस्टी चीज़ खाने से मना कर देती थी जो कि दूसरे लोग खा रहे होते थे। काकीज ओनली सर्वाइविंग रिलेटिव्स वाज ए नेफ्यू। काकी सिर्फ एक अपने भतीजे के यहाँ रह रही थी। उनका जो रिश्तेदार था पंडित तिलक राम, इन हुज हाउस शी लिव्ड एंड टू whom शी हैड गिफ्टेड ऑल हर मनी। पंडित तिलक राम था जिसके घर में वो रहती थी और उसको उन्होंने अपना सारा पैसा दे दिया था। एंड ही हैड promised टू टेक केयर फॉर हर एंड लुक आफ्टर ऑल हर नीड्स। उसने उनसे उनकी देखभाल करने का वादा किया था और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा किया था। बट वंस काकीज मनी केम इन टू हिज पजेसन, लेकिन जब एक बार काकी का सारा पैसा उनके हाथ में आ गया, उनके कब्जे में आ गया, तो ही फॉरगॉट ऑल हिज प्रोमिस। वो अपने सारे वायदे भूल गए। एंड फार फ्रॉम बीइंग लुक्ड आफ्टर, मतलब उनकी देखभाल करना तो दूर रहा, काकी सेल्डम गॉट इनफ फूड टू फिल हर स्टमक। काकी को उनका पेट भरने लायक खाना भी वो लोग देते नहीं थे। तो तिलक राम्स वाइफ रूपा वॉज गॉड फियरिंग दो शी वॉज शार्प टंग्ड। तिलक राम की जो पत्नी रूपा थी वो भगवान से डरने वाली थी और वो मतलब बहुत तेज जबान की थी। वो बहुत ही गलत बातें बोलती रहती थी। तो तिलक राम्स के जो बेटे थे, इनकरेज्ड बाय देयर टॉर्मेंटेड काकी एट एवरी अपॉर्चुनिटी। तिलक राम के बेटों ने जो टॉर्मेंटेड मतलब जो दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, उस काकी को हिम्मत देने के लिए हर एक मौके का फ़ायदा उठाया। तो इट वॉज द डे ऑफ तिलक राम्स एल्डेस्ट सन्स इंगेजमेंट। अब तिलक राम के बड़े बेटे की सगाई होने वाली थी। तो द हाउस वॉज फुल ऑफ पीपल फॉर whom ए ग्रैंड फीस्ट वॉज बींग प्रिपेयर्ड। तिलक राम के घर में बहुत सारे लोगों का खाने के लिए पार्टी का आयोजन किया गया था। तो ओल्ड निग्लेक्टेड काकी वन अलोन इन हर रूम। वो बेचारी बूढ़ी, उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो काकी अकेले अपने कमरे में थी। एंड स्मेल्ट एंड द डिलीशियस फ्रेगनेंस एंड बिकेम रेस्टलेस। उसको उस अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी और वो एकदम बेचैन हो रही थी। तो इट वॉज ग्राउंड सो लेट शी थॉट, अभी बहुत देर हो चुकी थी तो उसने सोचा कि नो वन हैज़ बॉट मी एनी फूड, किसी ने मेरे को कुछ खाना नहीं दिया। एवरी वन मस्ट हैव ईटन बाय नाउ, अब तक हर किसी ने खाना खा चुका होगा। एंड ऑल द फूड मस्ट बी फिनिश्ड, सारा खाना ख़त्म हो गया होगा। आई वॉन्ट गेट इवन वन पूरी, कि मुझे एक पूरी भी नहीं मिली।
whom should she call to bring her some food? वो किसको कॉल करे अपने लिए खाना लाने के लिए? तो वो सरप्राइज हो जाती है एंड इवन लिटिल लाडली हैड नॉट कम नियर हर टुडे, कि आज उसकी जो प्यारी लाडली होती है वो भी उसके पास नहीं आती है. स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, अपने फर्श पर बैठकर, पुशिंग हर सेल्फ फॉरवर्ड विद हर हैंड्स, अपने हाथ से अपने आप को आगे की तरफ खिसकाते हुए धीरे धीरे, और उसको बहुत दर्द होता है उस चीज़ में, काकी क्रेप्ट ओवर टू वेयर द फूड वाज बीइंग कुक्ड. काकी अपने आप को धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचा लेती है जहाँ पर खाना बन रहा होता है. शी सेटल्ड हर सेल्फ नियर द लार्ज फ्राइंग पैन विद द ईगरनेस एंड बोल्डनेस ऑफ ए हंग्री चाइल्ड. वो अपने आप को वहाँ पर एक बड़े से फ्राई पैन के पास बैठ जाती है और बहुत ही उत्सुकता से और हिम्मत से भूखे बच्चे की तरह उस खाने की तरफ देखने लगती है. तो रूपा वॉज ऑलरेडी फीलिंग हैरेस्ड एंड एग्जॉस्टेड. रूपा पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी. एंड द साइट ऑफ काकी नियर द फूड एंगर्ड हर. और काकी को वहाँ देखकर वो खाने के पास देखकर उसे गुस्सा आ गया. कुडंट यू वेट, शी शाउटेड. उसने चिल्लाया कि क्या तुम रुक नहीं सकती थी, इंतज़ार नहीं कर सकती थी. ग्रैबिंग द फ्रेल ओल्ड वूमेन एंड शेकिंग हर. उसने उस बूढ़ी औरत को पकड़कर एकदम हिलाया और जोर से. एंड इवन द गेस्ट्स हैवंट बीन फेड येट, शेम ऑन यू फॉर बीइंग सो ग्रीडी. कि अभी तक मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया है, तुम इतनी लालची हो, तुम्हारे पर शर्मिंदा होना चाहिए. नाउ गो टू योर रूम एंड वेट. अब तुम अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो. यू विल गेट योर फूड व्हेन द रेस्ट ऑफ द फैमिली ईट्स. जब बाकी के लोग फैमिली के खाना खा लेंगे तब तुम्हें भी खाना दे दिया जाएगा. काकी डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट और शेयर्ड ए सिंगल टेयर. काकी ने उसके बदले में एक भी शब्द नहीं बोला और ना ही अपनी आंख से कोई भी आंसू बहाया. तो रूपा's वर्ड्स हैड बीन सो हार्श दैट शी वॉज लेफ्ट कम्प्लीटली स्टन्ड. कि रूपा के जो शब्द थे वो इतने ज़्यादा कठोर थे कि वो उनको देखकर पूरी तरह से सरप्राइज हो गई, अचंभित हो गई. क्वाइटली शी क्रैप्ड बैक टू हर रूम. चुपचाप वो धीरे धीरे खिसक कर अपने कमरे में चली गई. द फूड वॉज कुक्ड. खाना पक चुका था. द गेस्ट सेट डाउन टू इट. सारे मेहमान जो थे वो खाने के लिए बैठ चुके थे. एट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम देम द सर्वेंट्स ऑफ द गेस्ट ऑल्सो सेट डाउन टू इट. थोड़ी दूरी पर सब मेहमानों के जो नौकर थे वो भी सब खाना खाने के लिए बैठ चुके थे. सिटिंग इन हर रूम, काकी वॉज रिग्रेटिंग वॉट ही हैड डन. उसके कमरे में बैठे बैठे काकी उस बात से बहुत परेशान हो रही थी, पछता रही थी कि उसने क्या किया. शी वॉज नॉट एंग्री विद रूपा. वो रूपा से नाराज़ नहीं थी. शी वॉज सॉरी दैट शी हैड बीन सो हास्टी. वो इसलिए दुखी थी कि उसने इतनी जल्दबाजी क्यों की. हाउ कुड शी हैव एक्सपेक्टेड टू बी फेड बिफोर द गेस्ट. वो अपने आप को ऐसे कैसे सोच सकती थी कि मेहमानों से पहले वो खाना खा ले. नाउ शी वुड वेट पेशेंटली टिल शी वॉज कॉल्ड. अब वो सोच रही थी कि उसे जब तक इंतज़ार करना है जब तक उसको वो लोग बुलाते नहीं हैं. तो बट वेटिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक वॉज डिफ़िकल्ट. लेकिन भूखे पेट का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो रहा था. एवरी मिनट सीम्ड लाइक एन आवर. एक मिनट भी उसको एक घंटे के जैसे दिख रही थी. इट अपियर टू काकी दैट ए लॉन्ग टाइम हैड पास्ड. काकी को ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत समय हो गया. एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट. सब कुछ शांत हो गया था. एंड शी वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल द गेस्ट्स हैड ईटन एंड लेफ्ट. और वो इस बात को विश्वास कर चुकी थी कि सारे मेहमान जा चुके हैं और सबने खाना खा लिया है. तो नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फैमिली टू सिट डाउन एंड ईट. अब उनके परिवार की बारी है कि वो बैठकर खाना खाएं. तो नो बडी हैड कम टू कॉल हर रूपा मस्ट स्टिल बी अनॉयड विद हर. कोई भी उसको बुलाने नहीं आया. रूपा को इस बात का पता नहीं था. शी मस्ट बी थिंकिंग काकी वुड कम इन हर ओन टू ईट हर मील. वो सोच रही थी कि काकी अपने आप से खाना खाने आ जाएगी. शी वॉज नो गेस्ट. कि वो मेहमान थोड़ी ना है दैट शी मस्ट बी इन्वाइटेड, कि उसको निमंत्रण देना पड़ेगा खाने आने के लिए. वंस अगेन काकी ड्रैग्ड हर बॉडी टूवर्ड्स द फूड. एक बार फिर से काकी ने अपने आप को धीरे धीरे खाने की तरफ लेके गई. बट हाउ रॉन्ग शी हैड बीन. लेकिन वो कितनी गलत थी. हाउ द पैंग्स ऑफ हंगर हैड बीन मिसल्ड हर. कि उसको पेट में, खाली पेट में एकदम चूहे कूद रहे थे और उसने अपने आप को गुमराह कर दिया. फॉर फ्रॉम हैविंग गॉन द गेस्ट वर स्टिल बिजी ईटिंग. कि लोग अभी तक गए नहीं थे और सारे मेहमान अभी तक खाना ही खा रहे थे. तो
पंडित तिलक राम वॉज होल्डिंग ए लार्ज ट्रे। पंडित तिलक राम ने एक बड़ी सी ट्रे पकड़ी हुई थी पूरी की, और जैसे ही उन्होंने काकी को देखा उन्होंने उसे नीचे रख दिया। हिज फेस फिल्ड विद एंगर, उनका चेहरा गुस्से से भर गया। एंड ही पाउंस्ड ऑन हिज आंट, और उन्होंने अपने आंट पर उछाला। एंड ड्रैगिंग हर बाय द हैंड्स, और उन्हें हाथ से घसीट कर ले गए। पुट हर बैक इन टू हर रूम, वापस उनके कमरे में उनको हाथ से घसीट कर ले गए। मीनवाइल, इसी समय द गेस्ट्स फिनिश्ड ईटिंग, मेहमानों ने खाना खत्म कर दिया। तो द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड देयर फूड, अब फैमिली के जो सदस्य थे उनकी खाने की बारी आ गई थी। द सर्वेंट्स एट, सारे नौकरों ने भी खा लिया था। एवरी वन हैड देयर फिल बट नो स्पेयर्ड ए थॉट फॉर काकी, सब किसी ने खाना खा चुके थे लेकिन किसी ने भी काकी के बारे में नहीं सोचा, एक्सेप्ट लिटिल लाडली हु हैड वॉच्ड एवरीथिंग, सिवाय उस छोटी लाडली के अलावा किसी ने भी काकी के बारे में नहीं सोचा, जो कि हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर पेरेंट्स वर सो हार्श विद काकी, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके माता पिता काकी के साथ इतने कठोर क्यों हैं। लाडली वॉन्टेड टू गो टू काकी एंड कंसोल हर, बट फियर ऑफ हर मदर्स एंगर हेल्ड हर बैक। लाडली काकी के पास जाना चाहती थी उसको सांत्वना देने के लिए, लेकिन उसे अपनी मम्मी के गुस्से का डर था जो वापस उसको ले गया। तो शी डिड नॉट ईट हर शेयर ऑफ पूरीज, वो उसने अपनी सारी पूरियाँ, उसके हिस्से की सारी पूरियाँ नहीं खाई, बट हिड देम इन हर बास्केट, और उसने उनमें से कुछ अपनी टोकरी में छुपा ली। तो काकी विल बी सो हैप्पी व्हेन शी सीज द पूरीज, लाडली थॉट जॉयफुली, लाडली ने खुशी से सोचा कि काकी इनको देखेगी, इन पूरियों को देखकर कितनी खुश होगी। शी विल हग मी एंड ब्लेस मी ओवर एंड ओवर अगेन, वो मुझे गले से लगा लेंगी और मुझे बार बार बहुत सारा आशीर्वाद देंगी। तो इट वॉज ऑलरेडी मिड नाइट, आधी रात हो चुकी थी। तो रूपा ले स्लीप इन द कोर्ट यार्ड, रूपा सोने चली गई थी, लेट गई थी सोने के लिए अपने कोर्ट यार्ड में। लाइंग नेक्स्ट टू हर, उसी के पास लाडली लेटी हुई थी, जो जिसको जिसको कि नींद नहीं आ रही थी। तो द एक्साइटमेंट ऑफ सरप्राइजिंग काकी विद द पूरीज वॉज कीपिंग हर अवेक, वो इस बात से बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि वो काकी उन पूरियों को देखकर कितनी एक्साइटेड होगी, कितनी खुश होगी, ये बात उसको सोने नहीं दे रही थी। When she was convinced that her mother would not wake up, जब उसे ये बात का विश्वास हो गया कि उसकी माँ भी नहीं उठेगी, she took her basket and tiptoed to काकीज रूम, वो उसने अपनी बास्केट को लिया और वो धीरे धीरे दबे हुए पैर से काकी के कमरे में चली गई। When काकी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब काकी को दोबारा होश आया तो शी फाउंड एवरीथिंग एब्सोल्युटली क्वाइट, कि सब कुछ शांत हो चुका था बिल्कुल। शी रियलाइज दैट द फेस्टिविटीज़ वर ओवर, उसको लगा कि अब पूरा त्यौहार ख़त्म हो चुका है। एवरी वन मस्ट हैव ईटन एंड गोन टू स्लीप, हर किसी ने खाना खा लिया है और सब कोई सोने के लिए जा चुके हैं। एवरी वन एक्सपेक्ट मी, काकी थॉट सैडली, काकी ने बहुत दुखी मन से सोचा कि सिवाय उसके, वॉट डिड आई आस्क फॉर एक्सेप्ट ए लिटिल फूड, मैंने क्या उनसे उम्मीद की थी, सिर्फ थोड़ा सा खाना ही तो मांगा था। तो जस्ट फॉर दैट आई वॉज कर्स्ड इन फ्रंट, इसकी वजह से मुझे सबके सामने उन्होंने मतलब बेइज्जती की। तो द एंटायर नेबरहुड एंड ड्रैग्ड टू माई रूम लाइक एन एनिमल, पूरे पड़ोस के सामने वो मुझे घसीट कर एक जानवर की तरह मेरे कमरे में लाए। इवन देन नो वन टुक पिटी ऑन मी, यहाँ तक कि किसी ने भी मुझ पर दया नहीं की। ऑल ऑफ देम मस्ट हैव ईटन देयर फिल, हर किसी ने पेट भर के खाना खाया, बट नो वन गेव मी इवन ए मोर्स, लेकिन मुझे किसी ने एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिया। तो टीयर्स रैन डाउन ऑन हर चीक्स, उसके गाल ये बात सोचकर आंसुओं से भीग रहे थे। बट शी डिड नॉट अटर ए साउंड फॉर फियर ऑफ डिस्टर्बिंग द गेस्ट्स हु रिमेंड इन द हाउस, लेकिन उसने अपने डर से एक आंसू भी नहीं, एक शब्द भी नहीं निकाला, एक आवाज़ भी नहीं निकाली कि जो घर में जो बाकी मेहमान बचे हुए हैं कहीं वो परेशान नहीं हो जाए। तो जस्ट देन ए वॉइस सेड सॉफ्टली, तभी एक मीठी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है कि काकी गेट अप, आई हैव बॉट पूरीज फॉर यू, कि काकी उठ जाओ, मैं आपके लिए पूरी लाई हूँ। इट वॉज लाडली, ये लाडली थी जो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो काकी सेट अप एट वंस एंड रीच्ड फॉर द लिटिल गर्ल इन द डार्कनेस, काकी उठ के एक बार में ही बैठ गई और वो छोटी बच्ची अंधेरे में ही उनके पास पहुंची।
सिटिंग इन काकीज लैप, काकी की गोद में बैठकर लाडली हैंडेड हर द पूरीज शी हैड सेव्ड फॉर हर। लाडली ने उनके हाथ में वो पूरियाँ दी जो उसने उनके लिए बचाई थी अपने हिस्से में से। तो डिड योर मदर सेंड दीज, काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा क्या ये तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजी है लेके? नो दे आर माई शेयर सेड लाडली। लाडली ने कहा नहीं, ये मेरे हिस्से में से मैंने बचाई हैं। इन 5 मिनट्स द बास्केट वॉज एम्प्टी, 5 मिनट में ही वो टोकरी खाली हो गई। इज योर स्टमक फुल नाउ काकी, लाडली ने पूछा क्या आपका पेट अब भर गया है काकी? ए लाइट शावर ऑफ रेन ओनली लीव्स ए हॉट डे हॉटर, कि सिर्फ पानी की थोड़ी सी बूंदों से ही पूरे दिन की गर्मी शांत नहीं होती है। इन द सेम वे द फ्यू पूरीज शी हैड ईटन हैड ओनली वेटेड काकीज एपेटाइट, इसी तरह से सिर्फ थोड़ी सी पूरी खाने से काकी का पेट पूरा नहीं भरा था। तो नो माई चाइल्ड शी सेड, उसने कहा नहीं मेरे बच्चे, मुझे अभी भूख है। फेच मोर फूड फ्रॉम योर मदर, तुम अपनी माँ से थोड़ा खाना और लेके आओ। शी स्लीप, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री सेड लाडली। लाडली ने कहा वो अभी सो रही हैं और यदि मैं उन्हें जगाऊंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी। काकी कुड नो लॉन्गर कंट्रोल हर सेल्फ, काकी अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। हर यंगर ओवरवेल्म्ड ऑल थॉट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, भूख के मारे उसे कुछ भी सही गलत समझ नहीं आ रहा था। होल्ड माई हैंड शी सेड टू लाडली, उसने लाडली से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो। एंड टेक मी वेयर द गेस्ट हैड देयर फूड, और मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। तो लाडली लेड काकी टू द पाइल ऑफ डर्टी लीफ प्लेट्स, तो लाडली ने काकी को उस जहाँ पर वो झूठे बर्तन प्लेट का ढेर लगा हुआ था गंदे प्लेट्स का, वहाँ पर उनको ले गई। पुअर हंग्री डेस्परेट काकी, बेचारी भूखी एकदम परेशान जो काकी थी, शी बिगेन पिकिंग अप एंड डिवोरिंग वॉट एवर लिटिल बिट्स ऑफ फूड वर फेल्ट लेफ्ट ऑन द प्लेट्स। उस काकी ने उन जो कुछ थोड़ा बहुत खाना उन प्लेट्स में बचा हुआ था वो ही उठाकर वो उसको खाने लगी। एट दैट मोमेंट रूपा ओपनड हर आइज, उसी समय रूपा की आँख खुली। लाडली वॉज नो लॉन्गर बाय हर साइड, लाडली उसके पास नहीं थी उस समय। शी आस्क्ड अराउंड एंड वॉट शी सॉ हॉरिफाइड हर, तो उसने अपने चारों तरफ देखा और जो कुछ उसने देखा उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मतलब उसको शर्मिंदा हुई। तो एन एल्डर ऑफ द फैमिली रिड्यूस टू रीचिंग फॉर क्रम्स लाइक ए बैगर, कि परिवार का एक बड़ा सदस्य किस तरह से अपने आप को उस जगह पहुंचाकर भिखारी की तरह खाना खा रहा था। तो रूपा वॉज फिल्ड विद शेम एंड रिमोर्स, रूपा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई और पश्चाताप से भर गई। तो व्हाट हैव आई डन शी थॉट, उसने सोचा कि मैंने ये क्या किया। टुडे वी फेड 100 of peoples, spent 100 of rupees, but every person whose wealth has given us such a comfortable life, जो कुछ मैंने आज क्या किया, इनके साथ कितना गलत व्यवहार किया। आज हमने 100 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया, बहुत सारे रुपए खर्च किए, लेकिन हर एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है और जिसको खूब आरामदायक जीवन जो जी रहा है, आई ट्रीटेड वर्स देन आई वुड एन एनिमल, मैंने उनके साथ एकदम जानवरों के जैसा बिल्कुल ख़राब व्यवहार किया। फार फ्रॉम गेटिंग रिस्पेक्ट एंड अटेंशन, मैं उन्हें इज्जत और ध्यान देने से तो दूर रही। शी डिड नॉट इवन गेट ए मील एंड ऑल बिकॉज शी इज़ ओल्ड, हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट ऑन अस, कि मैंने उन्हें यहाँ तक कि खाना भी नहीं दिया, कि जो कि सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़ी है, निसहाय है और वो हमारे पर निर्भर है। प्रेइंग टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस, वो भगवान से प्रार्थना करती है अपनी गलती को माफ़ करने के लिए। रूपा ओपनड द स्टोर एंड फिल्ड ए ट्रे विद जनरस हेल्पिंग ऑफ ऑल दैट हैड बीन कुकड दैट डे, तो रूपा स्टोर अपना भंडारा खोलती है और वहाँ से एक ट्रे में खाना भर रख कर लाती है जो कुछ उस दिन पका था। कम काकी शी सेड, वो काकी को बोलती है कि आप आओ और ये खाना खाओ। आई हैव कमिटेड ए ग्रेट सिन टुडे, आज मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, तो मुझे भूल जाओ एंड आस्क गॉड नॉट टू पनिश मी, और भगवान से मुझे दंड ना देने के लिए कहना। तो लाइक ए चाइल्ड हु कैन बी हैप्पी इन एन इंस्टेंट, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा एकदम से खुश हो जाता है, फॉरगेटिंग ऑल द रॉन्ग्स डन टू इट, जो कुछ गलत उसके साथ हुआ था वो सब भूल करके, जिस तरह से एक बच्चा
एकदम से खुश हो जाता है। इसी तरह से काकी ने भी जो कुछ उसके साथ गलत हुआ था वो सब भूलकर एकदम से वो खुश हो जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है। तो रूपा सेट क्लोज बाय, रूपा पास ही में बैठी होती है, अटेंडिंग टू काकी एंड इंजॉइंग एवरी बिट ऑफ हर हैप्पीनेस। काकी को देख रही होती है और काकी की खुशी को महसूस कर रही होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या शिक्षा मिलती है कि यू मस्ट हेल्प एंड रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल, कि हमें हमेशा बूढ़े लोगों की, बड़े लोगों की मदद करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बूढ़े लोगों को स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानियां हो जाती हैं। ओल्ड एज इज़ व्यूड एज एन अनअवॉइडेबल, जो बुढ़ापा है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी ये कोई अपनी इच्छा से समस्याएं नहीं आती हैं बुढ़ापे में। ये ज़िंदगी का एक दौर है जो कि सभी के साथ आता है और हम सबको इससे गुजरना होता है। तो लाइफ, जो कुछ हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो हमें हमेशा लोगों की, बूढ़े लोगों की हेल्प करनी चाहिए और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, उनके डिपेंडेंसी की वजह से उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और हमें लाइफ छोड़ने से पहले, ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी फेज़ होता है, इसमें हमें हमेशा दूसरों के सहारे की ज़रूरत होती है। तो हमें हमेशा, कभी भी हम किसी बुज़ुर्ग को देखते हैं तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।